मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली संस्कृत क्लास में हमने प्रथम पाठ सुभाषितानि के 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। अब उसके आगे के 3 श्लोकों का अध्ययन हम इस वाली सीरीज में करेंगे। देखेंगे, पहले श्लोक पढ़ेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्म येन मधुमक्षिकासु संतस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अब देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। पहले एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद पूरी लाइन का। पित्वा पीकर, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम मिठास, एव ही जनयेत पैदा करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असो यह, संतः संत लोग, तथैव वैसे ही, सम समान रूप से, सज्जन सज्जन व्यक्ति, दुर्जनानाम और दुर्जन व्यक्ति, श्रुत्वा सुनकर, वचः वचनों को, मधुर सुक्त रसम अपने मीठे उपदेशों से, अपनी मीठी वाणी से, सृजंती निर्माण करते हैं। अब इसका हम लाइन टू लाइन अर्थ देखेंगे। पित्वा रसम जैसे मधुमक्खी, पित्वा पीकर, रस रस को, कटुकम मधुरम समानम कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर। मधुमक्खी जो होती है वह जब फूलों पर बैठती है तो ये नहीं देखती है कि इसका रस मीठा है या कड़वा है, वह फूलों पर बैठकर उसका रस पीती है। तो किसी भी फूल का कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीती है मधुमक्खी। और माधुर्यम एव, और मिठास ही मतलब शहद ही, जन्मयेत जनयेत पैदा करती है, मधुमक्षिका असोया मधुमक्खी, ये मधुमक्खी जो है वह किसी भी पुष्प पर बैठकर उसका कड़वा या मीठा रस समान रूप से पीती है और उससे मिठास ही यानी कि शहद ही बनाती है। संत तथैव च, संत तथैव च वैसे ही संत लोग भी, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन लोगों के, श्रुत्वचः श्रुत्वा वचनों को सुनकर, समान रूप से, कैसे सुनते हैं, समान रूप से सुनकर, मधुर सुक्त रसम अपने मिठास के रस से, अपनी मीठी वाणी से, अपने मीठे उपदेशों से उनका निर्माण करते हैं, मतलब अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे कड़वी बात कही थी या इस व्यक्ति ने मुझे मीठी बात कही थी। चाहे हम कैसे भी बोलेंगे, वो हमेशा अपनी मीठी वाणी से ही हमें संतुष्ट करेंगे। अगला देखेंगे। महतां प्रकृति से वर्धितानां परेरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृति यथा। महतां प्रकृति महान पुरुषों का स्वभाव से वैसे ही, वर्धितानां प्रशंसित किए गए या बढ़ाए गए, परेरपि दूसरों के द्वारा, न जहाति न का नहीं, जहाति मतलब छोड़ता है, निज भावम अपना स्वभाव, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति लाकृति का अर्थ होता है 9 का आकार, 9 जो होती है संख्या उसका आकार यथा मतलब जैसे, जैसे संख्याओं में 9 का आकार अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, वह 9 का आकार वैसा का वैसा ही रहता है, उसी तरह से महान पुरुषों का स्वभाव भी दूसरों के द्वारा प्रशंसित किए जाने पर, तारीफ किए जाने पर या बढ़ाई किए जाने पर, न चाहती नहीं छोड़ता है अपना स्वभाव, अपना भाव नहीं छोड़ता है। जैसे महान पुरुष को कहकर कोई तारीफ करता है तभी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं कि तारीफ के उस भाव में बढ़कर और वो अपनी आदतें बदल ले, वो अपना स्वभाव वैसे ही रखते हैं। कैसे? जैसे संख्याओं में 9 का आकार। अगला देखेंगे। स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अब देखिए, त्व अरोचमानायाम, तो अरोचमान, अरोच मतलब नहीं पसंद किया जाना, और यहाँ पर होता है प्रसन्न रखना। स्त्रियां स्त्रियों के, रोचमानायाम प्रसन्न रखने पर, अच्छी लगने पर कोई भी बात, सर्वम तद रोचते कुलम सर्वम सब, तद वह, रोचते प्रसन्न रहता है, कुलम मतलब परिवार।
तस्याम वैसे ही त्वरोचमानायाम उसके पसंद नहीं किए जाने पर सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव किसी को भी न मतलब नहीं, रोचते मतलब अच्छा लगता है। स्त्रियाम रोचमानायाम स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर सर्वम तद रोचते कुलम वह कुल पूरा प्रसन्न रहता है। अगर जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती है तो वहां पर पूरा कुल भी प्रसन्न रहता है। तस्याम उनके त्वरोचमानायाम उनके अप्रसन्न रहने पर सर्वमेव न रोचते किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आइए अब हम जो है इसके एक साथ अर्थ देखते हैं। श्लोकार्थ जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे या मीठे रस को समान रूप से पीकर पुनः मीठा रस यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार साधु लोग सज्जनों व दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी मधुर सुक्ति रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात हमें प्रवचन मीठे ही प्रदान करते हैं वो, जिनसे हमारा कल्याण होता है। दूसरों के द्वारा, दूसरे श्लोक का अर्थ है, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महान पुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात वे अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। जैसे संख्याओं में 9 यानी कि 9 का आकार अपने भाव का त्याग नहीं करता है। और तीसरे वाले श्लोक का अर्थ है, स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर संपूर्ण कुल भी प्रसन्न रहता है तथा उनके दुखी रहने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अतः सदैव स्त्रियों को प्रसन्न रखना चाहिए। आशा है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।